अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। जी बिल्कुल, मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और सबसे पहले आज मैं आपको दिखाऊँगी, ये इस वक्त है सुबह का टाइम, सुबह 7 बज रहे हैं। और आज थी छुट्टी काशिफ़ की, क्योंकि आज संडे था। और सुबह सुबह का मैंने क्लिप लिया। गर्मी तो बहुत ज़्यादा, और या बादल तो बने हुए हैं मगर ना बारिश बरस रही है और ना हवा चल रही है। और लोड शेडिंग है कि इतनी ज़्यादा हो रही है, हद से ज़्यादा। तो जी यहाँ पर मैंने काशिफ़ को जल्दी उठा दिया था। मैंने कहा था चलें जी, आप अपनी अलमारी की आज सेटिंग लगाएं और अपने कपड़े ज़रा सीधे वीधे करें, पता चले कि मेहनत कैसे होती है। तो खैर वो अपनी अलमारी सेट कर रहे थे और अरीबा यहाँ पर जी सफाई कर रही है और पोछा लगा रही थी। मैंने साथ साथ में क्लिप ली है और इसे पता भी नहीं था कि ये पोछा लगा रही है, और पोछा लगाते हुए मैंने क्लिप ले लिया। और ये देखें, ये है जी मेरे पास पौधा, और ये है मोतिये का पौधा, और इसके साथ है जी, इसको शायद ऑफिस टाइम पौधा कहते हैं। तो ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। सुबह सुबह जब इस पे फूल खिलते हैं ना, तो बड़े ही खूबसूरत लगते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा पहले एक पौधा मैं घर में रखती हूँ, अगर वो ठीक रहा, सेट रहा, उसका दिल विल लग गया पौधे का, तो फिर और पौधे लेकर रखूँगी। क्योंकि यहाँ का पानी शायद ऐसा है कि पौधे ना बहुत जल्दी सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, तो फिर मुझे बहुत दुख होता है। तो ये देख सकते हैं आप, आज बादल तो बने हुए हैं सुबह को, लेकिन दोपहर में धूप अच्छी खासी थी। यहाँ देखें, बादल इतने अच्छे बने हुए हैं, यूँ लगेगा कि बस अभी बरस जाएंगे। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और परिंदे भी गर्मी से बेचारे इधर उधर भाग रहे हैं, वो भी बेचैन हो रहे हैं। परिंदों को भी कहीं पर सुकून नहीं मिल रहा, वो भी बारिश की दुआएं कर रहे हैं। बस अल्लाह पाक बारिश दे दें, अल्लाह पाक अपनी रहमत बरसा दें। आमीन 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 सुमा आमीन। यहाँ पर हम बनाते हैं जी नाश्ता, और साफ़ सफाइयाँ करने के बाद हम बना रहे हैं नाश्ता। और नाश्ते में आज है मीठी लस्सी बनाई थी, पराठे बनाए थे। और मैंने काशिफ़ से कहा था कि आप बाहर से चने ले आएँ, लेकिन वो आलू की तरकारी ले आए थे, तो वो इतनी ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन काशिफ़ को बहुत अच्छी लगती है, वो ले आए। खैर मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। काफ़ी दिनों से बस वही चाय, पराठे, पापे, ब्रेड, ये चीज़ें चल रही होती हैं। तो गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा कि आज लस्सी बना ली जाए। तो इस वजह से आज हमने बनाई है जी लस्सी, और ये है मीठी लस्सी। किस किस का दिल चाह रहा है लस्सी पीने को जल्दी से बना लें और पी लें। यहाँ पर जी बाकी की मैंने जो लस्सी थी वो जग में डाली थी। अरीबा साथ में पराठे बना रही थी, और काशिफ़ दस्तरखान लगा रहे थे। अच्छा, हम सब ना एक साथ दस्तरखान पे बैठ के खाना खाते हैं। मुझे ना अच्छा लगता है कि जब एक साथ सब बैठें और एक ही दस्तरखान पर हों, वहीं पर वही टाइम होता है जब सारे एक साथ मिलकर बैठते हैं, थोड़ी बातचीत हो जाती है। तो जी नाश्ता तो हो गया है रेडी हमारा, और नाश्ता हमारा थोड़ा देसी टाइप का है तो खैर इतना सुबह में हैवी नाश्ता होता नहीं है, लेकिन बस वो आदत से मजबूर है, बना लिया। और डांट डांट के मुझे खिलाना पड़ता है इनको कि खा लो, कि पूरा पराठा खा लो, पूरी रोटी खा लो, मगर गले से इनके उतरता ही नहीं है जैसे। अच्छा, नाश्ता हो गया था और दिन तो गुज़र गया सो गुज़र गया। अभी हो रहा है मगरिब का टाइम, और मैं जा रही हूँ जी, मुझे जाना था एटीएम, और वहाँ से मुझे कुछ पैसे लेने थे। तो मैं वहाँ चली गई, वहाँ जल्दी से जाकर मैं कुछ पैसे निकाल कर आई एटीएम से, तो क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी मेरा वॉलेट खाली था। वहाँ से वापस आई, और उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया। अरीबा ने तो चावल तो बना लिए थे इसने। मैंने आज सोचा कि हम बनाते हैं ब्लैक चने और वाइट राइस। काशिफ़ काफ़ी दिनों से फरमाइश कर रहा था कि मामा आप बना दें ब्लैक चने, काफ़ी दिनों से कह रहे थे, काफ़ी दिन हो गए। तो आज मैंने फाइनली अरीबा को बोला आज चने बना ही दो काशिफ़ को
तो अरीबा ने चने उबाल के रख दिए थे, उसको 2-3 सीटियां लगाई थी और वो अच्छे से उबल गए थे। यहाँ पर मैंने मसाला ग्राइंड कर लिया था, सारी चीज़ें डाल दी थी, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट सब इकट्ठा डाल के ना मैंने उसको ग्राइंड कर लिया था। तो अब मैं इसमें सारे जितने भी बेसिक मसाले हैं वो भी सारे डाल दूँगी इसमें। तो ये हल्की आंच पे फिर भूनता रहेगा, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि किचन में बिल्कुल भी जाने का दिल नहीं चाह रहा, इस कदर गर्मी है। और चूल्हा ऑन कर लो तो आपको पता है फिर घर में क्या आलम हो जाता है। तो राइस तो खैर इसने बॉईल करके रख दिए थे साइड में। मैंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता खाना बनाना शुरू करो, एकदम से सारे चूल्हे जलते हैं ना तो फिर बहुत गर्मी होने लग जाती है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच है मेरे पास जी पिसा हुआ धनिया, और यहाँ पर मैं ले रही हूँ जी आधा चम्मच हल्दी, और 1 से 1.5 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च, कुटी पीसी दोनों मिक्स है, और आधा चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी चिकन पाउडर, उससे थोड़ा फ्लेवर और भी मज़े का आता है। तो नमक मैंने इसलिए कम डाला था, जब मैंने इसमें चने उबाले थे ना तो चने उबलते में मैंने आधा चम्मच नमक डाल दिया था, तो वो अच्छा हो जाता है, चनों में थोड़ा नमक का टेस्ट अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सारे मसाले भूनती हूँ और बात करते हैं जी गर्मी की। फिर से दोबारा आते हैं उसी टॉपिक पे। आप बताएं कि आपका किस तरह से वक्त गुजर रहा है गर्मी में, मतलब किचन में कुकिंग करने को दिल चाहता है कि नहीं चाहता। अच्छा, जो जिनको कुकिंग का शौक़ होता है ना, तो वो चाहे जितनी भी गर्मी हो वो अपनी आदत से मजबूर होते हैं और उन्हें कुछ ना कुछ बनाना होता है। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो खाना बाहर से ही ऑर्डर कर लें। तो हमारी कोशिश होती है कि हम लोग ना ज़्यादातर हमारी यही कोशिश रहती है कि घर में खाना बनाएं। हाँ ठीक है, कभी कभार बाहर का हो जाता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है जो बाहर जो इन्हें चीज़ें खानी हैं, जो भी जंक फूड लेने हैं, वो भी हम घर में ही बना लें। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच, 1 से कम था, ज़ीरा लिया था, साबुत ज़ीरा डाल दिया था, थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल दी थी मैंने। तो बस अरीबा भी वैसे ही शौक़ से बनाती है खाने, कुकिंग, और मैं भी शौक़ से करती हूँ, हमें अच्छा लगता है। एक तो टाइम बहुत अच्छा गुज़रता है, और घर में हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि घर में डेली आपके घर में चूल्हा जलना चाहिए, खाना बनना चाहिए, चाहे वो दाल है, चाहे वो सब्ज़ी है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपके घर के चूल्हे ऑन होने चाहिए डेली की बेस पर। उससे बरकत रहती है घर में। और मैंने बहुत सारे घर ऐसे देखे हैं जहाँ पर बहुत मुश्किल से खाना घर में बनता है, बाहर से ही ज़्यादातर ऑर्डर करते हैं, लेकिन जिस दिन खाना ना बने ना, ऐसे लगता है घर में जैसे रौनक ही नहीं है। ऐसे बस कह लें कि जैसे घर में लाइट हो और बल्ब बंद कर रखे हो, अंधेरा अंधेरा सा हो, तो मतलब कुछ इस तरह की फीलिंग आ रही होती है, मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर मेरे पास जो चने थे ना, चनों में थोड़ा सा पानी भी रह गया था, कम से कम 1-1.5 गिलास जितना था। तो मैंने उसको स्टेन नहीं किया था, क्योंकि मुझे इसी में ही इसका शोरबा तैयार करना था, क्योंकि चनों के साथ थोड़ा सा ग्रेवी वाला शोरबा होना चाहिए। और हमारे तो घर में ऐसे पसंद करते हैं कि ग्रेवी भी नहीं, हल्का पतला होना चाहिए। जैसे कि बाज़ टाइम ऐसे होता है, कभी कभी आलू गोश्त में हम रख देते हैं। तो ये जी हो गया है तैयार सालन हमारा, क्योंकि मैंने इसमें कच्चा पानी नहीं डाला था, चनों का था और वो वैसे भी पका हुआ था, नमकीन था पानी। और मैंने जब उनको भिगो के रखा था ना, तो मैंने उसको मीठा सोडा लगा दिया था, वो जो खाने का सोडा होता है ना, उसमें आप भिगो के रख दो 4-6 घंटे के लिए, फिर उसको 2-3 पानी में धो लो, और धोने के बाद फिर आप उसको उबालते हो, तो उसमें आधा चम्मच नमक डाल दें, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है चनों का। यहाँ तैयार हो चुका था जी हमारा खाना, और यहाँ पर अब मैं खाना निकाल रही थी,
और भूख बहुत ज़ोर की लगी थी सबको, और सब बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे दस्तरखान जल्दी से लगा दें, बहुत भूख लग रही है। क्योंकि सुबह को नाश्ता थोड़ा लेट किया था, और फिर दोपहर में गर्मी इतनी थी किसी को भूख ही नहीं लगी, तो दोपहर में बस वो किसी ने सत्तू बना लिया, तो किसी ने कुछ। तो मेरा तो वैसे भी बीपी बहुत हाई लो हो रहा था, तो फिर मैंने तो ग्लूकोज़ का पानी बनाया और वो पिया। यहाँ मेरी हेल्प करवा रहे हैं काशिफ़। काशिफ़ को छुट्टी वाले दिन हम अपने साथ लगा लेते हैं और बहुत चिढ़ते हैं, मम्मा छुट्टी वाले दिन तो आप मुझे छुट्टी दे दिया करें, यहाँ पर भी आप काम करवाते हो। तो मैं कहती हूँ नहीं, थोड़ा बहुत काम करते रहना चाहिए, थोड़ी हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पर काशिफ़ मेरे साथ साथ थोड़ा सा काम करवा रहे थे, और बड़ी बेजारी में करवा रहे थे, थके थके से थे। खैर फिर भी करवा लेते हैं, और जब मूड होता है ना काशिफ़ का, तो फिर कभी कभी ये कहते हैं कि मैं आपको फ्राई कर देता हूँ, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि काशिफ़ रोटी भी बना कर दे देते हैं, और रोटी इतनी ज़्यादा ख़राब भी नहीं होती, मतलब ना इतनी कच्ची ना इतनी मोटी, मतलब सही हालत में होती है जो ये रोटी बनाते हैं। किसी दिन मैं आपके साथ ना शेयर करूँगी, जो काशिफ़ रोटी बनाएंगे ना, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। कभी कभी ऐसा होता है कि मूड में हो तो चाय एक दो बार इन्होंने बनाई, तो चाय बड़ी बेहतरीन चाय थी, यूँ लगता था जैसे बस हम बाहर कहीं बैठे हुए हैं और किसी होटल में चाय पी रहे हैं। तो ऐसा मज़े का जायका उसका चाय का, और बस हमने तो यकीन ही नहीं किया पहले कि काशिफ़ ने बनाई है। तो जी यहाँ पर हो गया है खाना रेडी, और यहाँ लगाते हैं हम दस्तरख्वान। ये थोड़ा सा मैंने इस पर ना हरा धनिया डाल दिया था, पता नहीं क्यों हमें हरा हरा धनिया बहुत पसंद है, हरे धनिया से हमें इश्क है। हरा धनिया हमें बहुत अच्छा लगता है, अगर हरा धनिया ना हो ऐसे लगता है जैसे कुकिंग ना अधूरी रह गई है। तो खैर मैंने ये देखें, प्यारा लग रहा है ना हरा धनिया। तो जी ये हरा धनिया मैंने इस पे भी डाल दिया था, और मैंने चनों में भी डाल दिया था, और चने अच्छे भी बन गए थे। आप बताइएगा कि आप किस तरह से चने बनाते हैं। ये जी रेडी हो गया है सालन, और अच्छा बना हुआ था, मज़े का बना हुआ था। अगर आप टेस्ट करते तो आप मुझे बता सकते। तो यहाँ खाना सर्व कर दिया अरीबा, क्योंकि मैं क्लिप ले रही थी, और अरीबा जो है ना खाना सर्व कर रही थी, ज़्यादातर अरीबा ही करती है। हाँ डिश आउट तो मैं कर देती हूँ, लेकिन दस्तरखान पर ज़्यादातर अरीबा ही खाना निकाल कर देती है। तो ये अभी दस्तरखान पे दोनों जो है ना बहस कर रहे थे बहन भाई। अच्छा हाँ, मैं कहती हूँ कि एक प्लेट में खाना चाहिए, बरकत है, प्यार मोहब्बत बढ़ता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि प्लेटें अलग हो जाती हैं, तो ये दोनों आपस में बहुत लड़ते हैं। ये जी दूसरी प्लेट बन रही है, आप एक बार ट्राई कीजिएगा। ब्लैक चने और वाइट राइस बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जैसे दाल चावल का होता है इसी तरह से ब्लैक चनों का होता है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किस किस को पसंद है ब्लैक चने और वाइट राइस, क्योंकि बहुत सारे लोग खाते भी हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी खाते। अच्छा काशिफ़ पर जब मैं कैम करती हूँ ना, तो इसे बहुत शर्म आने लग जाती है कि बस मुझे ना दिखाया करें। तो जी ये था हमारा आज का व्लॉग, जो कि मैंने सुबह से शाम तक की आपके साथ रूटीन शेयर की। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो फिर इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मज़ीद अच्छा लगा हो तो बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उससे ये होता है कि मेरा हर आने वाला नया वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो यहाँ चाहती हूँ इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।